नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में सती प्रथा लंबे समय से मौजूद थी। कहीं कहीं पर आज भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सती प्रथा क्यों थी, क्यों पैदा की गई थी, क्यों अस्तित्व में आई, इसके बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी खोज और रिसर्च की है। तो आज हम सती प्रथा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो सीरीज चला रहे हैं ये है क्रांति तथा प्रतिक्रांति। भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई थी और उसकी ब्राह्मणवाद ने प्रतिक्रांति के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद बौद्ध धर्म पतन की तरफ चला गया। बौद्ध धर्म का पतन हुआ और ब्राह्मणवाद की विजय हुई। ब्राह्मणवाद की विजय के बाद बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, जिसमें रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति और इसमें वेदांत, पुराण, बहुत सारा जो ब्राह्मण साहित्य है सारा इसके बाद लिखा गया और उसमें तरह तरह के कानून बदले गए, बनाए गए नए कानून। तो आखिर ये सब क्यों हुआ, इस पर ये चर्चा जारी है। कई दिनों से पिछले कई एपिसोड आ चुके हैं इस पर, तो आज हम इस पर बात करेंगे। पहले एपिसोड में बताया कि मनु ने काले कानून बनाए थे कि लड़कियों की शादी कच्ची छोटी उम्र में कर दी जाए, जबकि वो रजस्वला भी नहीं हुई है, वो कर दी जाए। अपनी उम्र से 3 गुनी उम्र के ज्यादा व्यक्ति से कर दी जाए और जब कोई महिला विधवा हो जाए तो या उसे सती हो जाना चाहिए या उसे ताउम्र विधवा की जिंदगी बितानी चाहिए। तो आखिर ऐसे कानून क्यों बनाए गए थे, इस पर बाबा साहब ने चर्चा की है, विश्लेषण किया है। इसका कारण खास करके सती प्रथा का कारण जानने के लिए बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने स्पष्टीकरण हैं। उन्होंने सती प्रथा को उचित भी माना है, कईयों ने अनुचित माना है, लेकिन बाबा साहब का विचार है कि ये क्यों हुई। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता है उत्तराधिकार के बारे में हिंदू कानून के तहत स्त्री संपत्ति में 1 भाग की अधिकारी होती थी, जैसा कि बंगाल में सबसे ज्यादा था। हालांकि पूरे देश में ही था लेकिन बंगाल में ज्यादा था। तो पति के संबंधी, पति के जो रिश्तेदार होते थे वो संबंधी विधवा पर सती होने का इसलिए दबाव डालते थे कि जिससे कि उस जो संपत्ति है वो उससे मुक्त हो जाए और वो उनके प्रभाव में रहे, वो उनको मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिससे खास करके अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में बड़े पैमाने पर सती प्रथा का प्रचलन रहा था सबसे पहले वहीं, क्योंकि बंगाल में ये प्रथा, उत्तराधिकार की प्रथा बंगाल में अमल में थी। वहां पति की संपत्ति पर विधवा का अधिकार होता था। लेकिन ये इससे स्पष्ट नहीं होता कि ये किस प्रकार शुरू हुई होगी और किस प्रकार भारत के दूसरे भागों में पहुंच गई, ये कुछ निश्चित नहीं है। इसके अलावा विधवाओं के पुनर्विचार पर निषेध के कारणों का भी कुछ पता नहीं चलता कि ये कारण कब लगाए, कैसे लगाए, क्यों लगाए। इस पर बाबा साहब ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो समाज का जो ढांचा है उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि अत्यंत आवश्यक है कि वहां किसी भी समाज में, जाति में परस्पर विवाह योग्य स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर हो, कि जितने पुरुष हैं उतनी ही स्त्रियां, जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हों। इस प्रकार की समानता के द्वारा ही उस जाति या वर्ग की सजातीय विवाह व्यवस्था सुरक्षित बनी रह सकती है कि उसका एक ही जाति में विवाह हो। और इस संस्था ने बहुत बड़ी विषमता निश्चित ही उस व्यवस्था को भंग कर देती थी। अगर ये रेशियो, अगर ये जो निर्धारण है ये कम ज्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल होती थी।
ताकि जात की समस्या अंततः वर्ग के विवाह योग्य स्त्री पुरुष की संख्या में विषमता को दूर करने की समस्या मात्र बनकर रह जाती है। विवाह योग्य स्त्री पुरुष की संख्या में अपेक्षित समानता तभी रह सकती है जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ दिवंगत हो। तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पति पत्नी दोनों एक साथ उनका देहावसान हो, एक साथ दुनिया को छेड़े। ये संभव नहीं है। यह संयोग से कभी हो जाए तो हो जाए। कोई पुरुष अपनी से पहले मर सकता है या स्त्री पहले मर सकती है। तो अगर पति पहले मर जाता है तो एक स्त्री एक्स्ट्रा हो गई, एक स्त्री पीछे वो छोड़ जाता है जो अतिरिक्त हो जाती है। इसी तरीके से अगर पत्नी पहले मर जाती है तो फिर एक पुरुष अतिरिक्त हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है समाज में। और इस तरीके से ये जो स्त्री और पुरुष का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो स्त्री के देहांत के बाद अगर पति बचा रहे तो फिर समाज को ये चाहिए कि उसकी दूसरी शादी कराए, वो भी एक समस्या है। और अगर इसी तरीके से पुरुष अगर पहले चला जाता है तो फिर स्त्री के भी पुनर्विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये भी एक समस्या है। और अतिरिक्त पुरुष और स्त्री के बारे में क्या व्यवस्था कर सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बाबा साहब ने कहा है कि हम विचार करते हैं कि इनकी समस्या का जो अतिरिक्त पुरुष या अतिरिक्त स्त्री बचते हैं उनका क्या निदान हो सकता है। इस पर बाबा साहब ने कहा कि इसमें दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, खास करके स्त्री के मामले में, कि पहले तो उसके दिवंगत पति की चिता पर उसको भस्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, सती हो जाएगी तो काम खत्म। और इसी तरीके से दूसरा उपाय ये बताया कि उसको आजीवन विधवा बनाए रखा जाए। और जब अतिरिक्त पुरुष हो, अगर औरत पहले मरती है तो जो विधुर होगा उसकी समस्या भी अतिरिक्त स्त्री की समस्या से और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कठिन है। क्योंकि औरतों के लिए तो रास्ता निकाल लिया कि या तो वो सती हो जाए या आजीवन विधवा बनी रहे, लेकिन पुरुषों के संबंध में ऐसा नहीं हुआ। अतिरिक्त पुरुष के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा एक महिला के साथ करते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष ने सारे कानून बनाए हैं। इसलिए जो अतिरिक्त स्त्री के साथ जो हो सकता है, जो काले कानून जो प्रतिबंध लगाए, वो पुरुष की दिवंगत पत्नी के साथ जलाने की बात सोचना तो संकटपूर्ण बात है। जैसे स्त्री को पुरुष के साथ जला दिया गया, ऐसे ही स्त्री के साथ पुरुष को जलाया जाना ये असंगत, ये मतलब क्या कहना चाहिए, संकटपूर्ण बात है। ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष ने कानून बनाए हैं जो महिलाओं पर थोप दिए गए। तो जिस प्रकार से ये जो सजातीय विवाह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनका जो है व्यवस्था की जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सजातीय विवाह व्यवस्था और आदर्श सुरक्षित रखे जा सकें समाज में, इसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि जो उपाय स्त्री पुरुष के बीच संख्यात्मक विषमता पर नियंत्रित रखा जा सकता है ताकि उनकी संख्या बराबर रहे। पहला उपाय है दिवंगत पति के साथ उसकी पत्नी का अग्निदाह या सती कर देना। दूसरा है अनिवार्य आजीवन विधवा रहना, और विधुर पर भी अनिवार्य ब्रह्मचारी का जीवन आरोपित करना कि जो विधुर हो जाता है वो जीवन आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और या उसका विवाह ऐसी लड़की से कर देना चाहिए जो विवाह योग्य ना हो। ये चार परिस्थितियां बाबा साहब ने कहा है हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसा कह चुका हूं, विधवा का अग्निदाह और विधुर का अनिवार्य ब्रह्मचारी का जीवन आरोपित करना, ये दोनों उपाय हैं जिनके किसी समुदाय के सजातीय व्यवस्था बनाए रखने में कार्यान्वित होने में संदेह है कि ये तो ठीक है, लेकिन संदेह है। दोनों मात्र उपाय हैं, लेकिन कठोरता पूर्वक किए जा सकते हैं, यह लक्ष्य पूरा हो जाता है। उपाय कौन सा लक्ष्य पूरा करते हैं? वे सजातीय विवाह व्यवस्था का सृजन और उसे स्थायी बनाते हैं कि ये जो उपाय सुझाए गए हैं इसको जाति व्यवस्था को स्थायी बनाते हैं।
और जाति की विभिन्न परिभाषाओं में हमारे विश्लेषण के अनुसार जाति और सजातीय विवाह व्यवस्था दोनों एक ही वस्तु हैं। इस प्रकार हम उपायों का प्रयोजन जाति और जाति व्यवस्था में ये दोनों ही उपाय निहित हैं, इस कारण ये बनाई गई। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू समाज की कार्य प्रणाली में बहुत ही जटिल है। पत्नियों के संबंध में मोटे तौर पर 3 रीतियां मिलती हैं, जिसमें या तो स्त्री को जला देना, या जीवन भर विधवा रखना, या बाल्यावस्था में छोटी अवस्था में विवाह कर देना। तो इन प्रथाओं की उत्पत्ति और वैधानिक कारण तो पता नहीं है कब के हुए, लेकिन हमें इतना पर्याप्त अगर हम सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो ये प्रथाओं से लोगों की श्रद्धा क्यों थी ये हमें पता लगता है। तो इस जो तमाम सारी उदाहरण दिए हैं बाबा साहब ने कि सती होने के लिए या महिला पति के लिए, वो तो बहुत सारे उसमें उदाहरण दिए हैं कि पति ही स्त्री का गौरव है, वही शाश्वत है। अगर कोई कुमारी किसी व्यक्ति के साथ अतिरिक्त विवाह के साथ करती है तो वो शुद्ध नहीं मानी जा सकती। तमाम सारे प्रतिबंध हैं। इनको अलंकारिक भाषा और विलक्षण कुतर्क से यह तो पता लगता है कि प्रथाएं क्यों अच्छी समझी जाती थी। ये प्रथाएं जो थी अच्छी समझी जाती थी, तो बाबा साहब कहते हैं मेरा अपना मत है, चूंकि ये प्रथाएं अमल में लाई गई इसलिए इन्हें अच्छा समझा जाने लगा, क्योंकि लोग मानने लगे इसलिए इनको अच्छा समझा जाने लगा। ये प्रथाएं क्यों उत्पन्न हुई, मेरा यह विनम्र मत है कि जाति का ढांचा खड़ा रखने के लिए इन प्रथाओं को आवश्यक समझा जाता था, और इनके बारे में जिन दर्शनों का जन्म हुआ उनका उद्देश्य उन्हें लोकप्रिय बनाना था। तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई उसके पीछे, केवल उनको लोकप्रिय बनाने के लिए। हालांकि इन प्रथाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये प्रथाएं वास्तव में अत्यंत ही घृणित प्रकृति की हैं। ये बाबा साहब का अपना विचार है और सच्चाई भी है कि किसी को जिंदा जला देना या आजीवन उसे विधवा बाल कटवा के उसे सफेद वस्त्र पर के उसे खाना पीना ना देना, जमीन पर लेटना, ये कष्टकारक प्रथाएं हैं। कहने को तो आदर्श है, लेकिन ये बहुत ही घृणित प्रथाएं हैं। तो इस तरीके से बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला कि सती प्रथा, अनिवार्य वैधव्य और बालिका विवाह प्रथाएं हैं जिनका उद्देश्य जाति में अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री की समस्या को हल करना और सजातीय विवाह व्यवस्था को बनाए रखना था। इन प्रथाओं के बगैर सजातीय विवाह व्यवस्था को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता था, और सजातीय विवाह व्यवस्था के बगैर जाति एक धोखा है। इस कारण बाबा साहब का मत है कि अंतर जातीय विवाह को रोकना कठिन कार्य है। भिन्न भिन्न जातियों के लोग प्रेम या आवश्यकता होने के कारण अपनी अपनी जातियों के बाहर जा सकते हैं, जाते थे, जा सकते हैं। मेरा ब्राह्मणवाद ने ये नियम इसी आवश्यकता के विरुद्ध व्यवस्था करने के लिए बनाए, ताकि जाति से बाहर जाकर के कोई शादी विवाह ना कर सके। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा यह स्पष्टीकरण इन नियमों के बारे में है जो ब्राह्मणवाद ने बनाए हैं। यह स्पष्टीकरण सभी को स्वीकार न हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं हो सकता कि ब्राह्मणवाद विभिन्न वर्गों के बीच हो रहे विवाहों को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रहा था। ये व्यवस्था है ब्राह्मणवाद की विजय होने के बाद, मनु का पुष्यमित्र शुंग का शासन आने के बाद, और इसमें जो ब्राह्मण साहित्य लिखा गया उसमें तरह तरह की ये कुप्रथाएं ये महिमा मंडित की गई, केवल अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप सब एसएम न्यूज के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले के एपिसोड देख सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम।